चाहे आप सीएम हो, चाहे आप कोई बड़े अधिकारी हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, लेकिन आपको ट्राइबलों पे जल जंगल जमीन पे हक जताने का कोई अधिकार नहीं है। ना ही वो जंगल आपने लगाया है, ना ही उस जंगल को आपके डिपार्टमेंट ने लगाया है। जंगल सदियों से ट्राइबलों ने लगाया है और वो आगे ही बढ़ता रहेगा और पूरे देश को ऑक्सीजन की मात्रा हम बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा विकास के नाम पर कर दिया जाएगा तो आने वाले कुछ सालों में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बाजार से खरीदने की नौबत सब पे आएगी। और इसमें जो जो लोग शामिल है, जो आज हंस रहे हैं, ट्राइबल लोग जो आंदोलन कर रहे हैं और बाकी लोग जो हंस रहे हैं ना, जब जंगल ही नहीं बचेगा ना तो ऑक्सीजन के सिलेंडर आपको मार्केट से खरीदने पड़ेंगे और वही बिजनेसमैन आपको अपना टैग लगाकर ऑक्सीजन बेचेगा। जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी है आपके सामने जो अभी घट रही है। अगर आप जाके वहां पे देखेंगे तो आपको सीधा देखने को मिलेगा कि एक दिन में 5000 पेड़ों को काटा गया। तो सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और ये हुआ ट्राइबल क्षेत्र में, क्योंकि देश का जो विकास है वो विकास सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों के एरिया में रहकर, यानी वहां के ट्राइबल एरिया में जंगलों को काटकर उनके एरिया या पानी के स्रोतों को हानि पहुंचाकर ही इस देश का विकास हो सकता है। ऐसा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे देश का विकास हो। जी हाँ दोस्तों, ये जो जुमले आपको बताए जाते हैं विकास के नाम पर, ये जुमले काम आते हैं आदिवासियों के यानी ट्राइबलों के क्षेत्र में। ये वीडियो पूरा नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों एक ही कहना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखे, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र की। सरगुजा नाम आते ही मुझे एक गाना जरूर याद आता है, जिस गाने को पूरा इंडिया सुनता है, हाय रे सरगुजा नाचे। और ये जब गाना आता है तो गाने के साथ कर्मा आता है। कर्मा जब आता है तो कर्मा के साथ वहां रहने वाला कोई तुरिया ने ट्राइबल लोग नजर आते हैं। उनका एक अलग पहनाव, उनकी एक अलग भाषा शैली। और फिर हम देखते हैं, बाहरी लोग अगर देखते होंगे तो संविधान में ट्राइबलों को बहुत ज्यादा महत्व है। 5वीं अनुसूची है, पेशा कानून है, उनके जंगलों पर उनका अधिकार है, उनके पानी के स्रोतों पर अधिकार है, उनके जमीनों पर उनका अधिकार है। लेकिन ये सिर्फ कागजों में हो रहा है। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़ के ट्राइबल लोग आज भी डर डर के और घुट घुट के जी रहे हैं। इसका एक मतलब है कि 2 साल पहले आपने देखा कि हसदेव में कितना जंगल काटा गया और इसका कितना विरोध भी हुआ, लेकिन एक भी इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात को नहीं उठाया। इसके पीछे का क्या षड्यंत्र है आप समझ सकते हैं। सरगुजा क्षेत्र की 22 दिसंबर 2023 को घटी हुई घटना है। लगभग 52 हेक्टेयर में जंगल को काटा गया और लगभग 5000 पेड़ कट गए। और मुझे भविष्यवाणी नहीं हुई है, वहां के लोकल समाचार पत्र ने जो यहाँ पे डाला है उसी के बेसिक पर मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है जब मैं वहां के ट्राइबल लोगों से जाके मिलूं तो कहानी कुछ अलग हो। यूं कि 22 दिसंबर के सुबह जब लोग उठे, सवेरे जब लोग कैजुअली उठते हैं, तब उनको पता चला कि गांव में पुलिस और बाकी जवान तैनात है और उनकी संख्या कुल मिलाकर 450 और उससे भी ज्यादा हो सकती है। इतने सारे सैनिक जवान गांव में आ गए हैं। और ये भी सुनने में आया कि जो मुखिया थे, जो पंच प्रणाली चलाते थे, न्याय व्यवस्था को देख रहे थे तो उनको उठा दिया गया। जब गांव में ये चर्चाएं हुई कि उन लोगों को थाने में ले जाया गया। घाट बर्राक का जो पेंड्रा मार का क्षेत्रीय जंगल है वो कटने जा रहा है और जब तक गांव वाले जाके आंदोलन करते या इसका विरोध करते तब तक कटाई शुरू हो गई थी और शाम तक के 52 हेक्टेयर का जंगल मैदान बन चुका था। लगभग 5000 पेड़ों को काट दिया गया था। पुलिस प्रशासन से जब पत्रकारों ने बात की तब पुलिस प्रशासन ने यही कहा कि इस काम में बाधा ना आए, इसलिए गांव के कुछ लोगों को उठा के थाने में ले जाया गया है। उन पे कोई जुल्म जबरदस्ती नहीं होगी। सिर्फ वो ये नहीं चाहते थे कि गांव वाले आके आंदोलन करें और इस काम को बंद करें। इसका मतलब यह है कि पेपर नहीं बता रहा है, लेकिन ये कहानी बता रही है कि गांव वालों को ना बताते हुए उनको थाने में ले जाके ये काम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि उस क्षेत्र में कोल माइंस का बहुत बड़ा विरोध पहले से चल रहा है। इस विरोध के चलते जब वहां पे गवर्नमेंट को कोल माइंस बनानी है, तब जाके गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि गांव वाले लोगों के पास, अगर गांव वाले कुछ आंदोलन करते, कुछ भी करेंगे, तो हमारे पास फौज होनी चाहिए। और 24 घंटे पहले ही इस फौज की तैनाती की गई। 450 से अधिक जवानों को वहां पे लगाया गया।
ये कहानी है एक्चुअली सरगुजा के उदयपुर जो क्षेत्र है घाट बर्रा का, जो पेंड्रामार जंगल आता है, उस जंगल की ये कहानी है। और ये उसी जंगल की कहानी नहीं है, ये लगभग अलग अलग प्रदेशों की कहानी। आप महाराष्ट्र का भी देखेंगे तो वही हाल है कुछ क्षेत्रों में, जहाँ पे ट्रेन बिछाने के कारण से बहुत सारे जंगल उड़ाए जा रहे हैं और व्याघ्र प्रकल्पों के कारण से वहां से ट्राइबलों के गांव को हटाया जा रहा है। यही कहानी आपको एमपी में भी नजर आएगी, जो कि क्षेत्र है व्याघ्र प्रकल्पों को लेकर बहुत सारे कुरकू गांवों को हटाया जाना शुरू है। आप देखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैसे बनी, तो वो यूनिटी बाकी लोगों के लिए होगी, ट्राइबलों के लिए वो मरण यातना है, क्योंकि उनकी जगहों से उनको हटाया गया है, उनकी जगहों पे अधिग्रहण किया गया है। कोई बांध बनाया जाता है वो भी वहां पे आदिवासियों के क्षेत्रों से ही बनाया जाता है। महाराष्ट्र में देखेंगे गढ़चिरोली क्षेत्र में जो सुरजागढ़ का जो खनिज संपदा चल रही है और डेली वहां पे एक्सीडेंट, डेली वहां पे चीजें हो रही हैं, उसके ऊपर किसी भी आमदार, एमएलए, खासदार का कोई भी दिखावा नहीं है, वो सब चुप है। सभी को पता है कि महाराष्ट्र के सुरजागढ़ में आज भी आंदोलन चल रहा है, लेकिन ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना पेपर मीडिया, कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको दिखाने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो यही दिखाने में इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान में कितनी महंगाई है और कितना क्या चल रहा है, यानी पाकिस्तान जलेगा तो हम खुश होंगे, ऐसी मानसिकता इन पत्रकारों ने बनाई है। अगर कोल माइंस की बात करेंगे तो इसके पीछे का मास्टरमाइंड आपको सीधा निकल के सामने आएगा। अदानी जी की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। हम किसी भी सरकार को चुन के इसलिए देते हैं कि वो हमें अच्छे दिन दिखाएगा, लेकिन वो अच्छे दिन पता नहीं किसके लिए होते हैं। लेकिन यहाँ से गए 10 सालों से ट्राइबल आदमी संघर्ष कर रहा है। एक बड़ी बात नोट करने के लिए, ये मैंने नहीं कहा, ये राकेश टिकैत जी ने कहा है। इस बात पे भी नोट करना चाहिए कि जब ट्राइबल आदमी अपने जंगलों को बचाने के लिए यहाँ पे आंदोलन करता है, दूसरे पल वो नक्सली करार घोषित किया जाता है। और ये एक क्षेत्र में नहीं तो बस्तर से लेकर आप अबुझमाड़ तक चले जाए, सरगुजा तक चले जाए, हसदेव जंगल तक चले जाए, आपको यही कहानी दोहराए मिल जाएगी कि एक बच्चा अगर पढ़ लिख कर इस बात का विरोध कर रहा है कि जंगल नहीं कटने देंगे, हमारे स्रोतों को जाने नहीं देंगे, तो अगली सुबह या किसी और दिन वो बच्चा नक्सली करके कहीं पे इनकाउंटर होते हुए मिल जाएगा। लेकिन ये जो चीजें हैं ये संविधान को बगल में रख के की जा रही है। आप वहां पे एसडीएम बोले कि नहीं, हमें 91 हेक्टेयर का जंगल काटना है। ये तो अभी 52 हेक्टेयर का हमने काट दिया, लेकिन दूसरे दिन 91 हेक्टेयर का जंगल हमें काटना है, उसकी हम मार्किंग कर चुके हैं और 15,307 पेड़ों को काटना है। ये वहां के अधिकारी बता रहे हैं, जिलाधिकारी बता रहे हैं। और इसलिए सुव्यवस्था बनी रहे, इसलिए हमने जवानों को तैनात किया है। सुव्यवस्था किस लिए? क्योंकि ये वहां के जो ट्राइबल रहते हैं उनके लिए, कि ट्राइबल लोग आंदोलन ना करें और ट्राइबल लोग हमें नुकसान ना पहुंचाए। ट्राइबलों ने जंगलों को कभी नुकसान पहुंचाया होता ना तो यूएनओ ट्राइबलों के साथ खड़ी नहीं रहती। तो इसलिए वो बचाने की कोशिश कर रही है। इतिहास यही पे नहीं है, इतिहास उतना ही नहीं है। अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, जितना भी पीछे जाएंगे तो ट्राइबलों की मेन लड़ाई एक ही बात के लिए थी, वो थी जल, जंगल और जमीन। इसी के लिए आज भी देश आजाद होकर 75 साल हो गए हैं, फिर भी इसी के लिए यहाँ का ट्राइबल लड़ रहा है। ये देखिए आजाद भारत। अभी इससे एक सवाल उमड़ के आता है, चाहे सीएम कोई बने, कोई आ जाए, लेना देना नहीं। अगर वो ट्राइबलों के हक में बात नहीं कर रहा है तो क्या मतलब है? तो सीधी बात यह है कि आप संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते। अगर आप संविधान को मानते हैं, पढ़ चुके हैं, आप अधिकारी हैं, तो आपको ये तो समझता होगा कि हर गांव का एक क्षेत्र होता है। उस वन क्षेत्र पे उस गांव का अधिकार होता है, उसकी ग्राम सभा उसको डिसाइड करती है। 5वीं अनुसूची के तहत ये क्षेत्र आता है। लेकिन ये जो 5वीं अनुसूची और पेशा कानून का जो तख्ता है, मेरे ख्याल से ट्राइबलों को छोड़ के किसी ने नहीं पढ़ा होगा और पढ़ते भी नहीं है, क्योंकि पढ़ने से इनको फायदा नहीं है, नुकसान है। और इसीलिए ये जो 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, ये बाकी सब एक्ट इनके सामने निरस्त है। जवान लेके फौज खड़ी करके आ जाओ और कहो कि हमारी बैठक हो गई। अरे आपने जो बैठक कोल माइंस के लिए की है, कितने उस गांव के मुखियाओं को लिया है? उसमें गांव के मुखियाओं की राय आपने क्यों नहीं ली? जिस गांव के क्षेत्र में वो जंगल आता है, उन गांव के लोगों से आपने क्यों नहीं पूछा? आपने बोला कि नहीं, कोई सचिव वगैरह थे उस मीटिंग में, लेकिन उतना ही नहीं बनता यार। जिस क्षेत्र का एरिया है
उस लोगों को, लोकल लोगों को ज्यादा पता है कि आपको पता है, क्योंकि उस जंगल में ट्राइबल लोगों के पूर्वापार से, पुरखाओं से, हजारों सालों से जो पेन बसे होते हैं, पेन सिस्टम वहीं पे होती है। ट्राइबलों का उदर निर्वाह के लिए जंगल एक महत्वपूर्ण काम करता है। ट्राइबल अपने फेस्टिवल में और अन्य पेड़ों को लगाकर इस प्रकृति के ऑक्सीजन को और ज्यादा मात्रा में बढ़ाते हैं, लेकिन यही आज इंडिया में कत्ल किया जा रहा है। अभी सभी भाइयों से एक ही निवेदन है, आप मोर्चे निकालेंगे, निषेध करेंगे, रास्ता नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ऊपर से टाइट है। अभी इसका एक ही रास्ता है कि भारत का ट्राइबल आदमी यूएन तक पहुंच जाए और वहां पे जाके अपनी बात रखे और कहे कि हमारे जल जंगलों को उजाड़ दिया जा रहा है, हमें भी खदेड़ दिया जा रहा है और आने वाले कुछ 10 सालों में हमारे पास ना जंगल रहेगा, जमीन रहेगी, ना कुछ रहेगा। संविधान लागू होते हुए भी, यहाँ पे न्याय व्यवस्था होते हुए भी न्याय नहीं मिल रहा है। ये बहुत बड़ी शोकांतिका है इंडिया के लिए। अलाइव ब्रिज चैनल इस ऐसे कृत्य का निषेध करता है, चाहे वो विकास की बात हो, कोल माइंस की बात हो, चाहे किसी बिजनेसमैन की बात हो, चाहे आप सीएम हो, चाहे आप कोई बड़े अधिकारी हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, लेकिन आपको ट्राइबलों पे जल जंगल जमीन पे हक जताने का कोई अधिकार नहीं है। ना ही वो जंगल आपने लगाया है, ना ही उस जंगल को आपके डिपार्टमेंट ने लगाया है। जंगल सदियों से ट्राइबलों ने लगाया है और वो आगे ही बढ़ता रहेगा और पूरे देश को ऑक्सीजन की मात्रा हम बढ़ाते रहेंगे। इसमें जो जो लोग शामिल है, जो आज हंस रहे हैं, ट्राइबल लोग जो आंदोलन कर रहे हैं और बाकी लोग जो हंस रहे हैं ना, आने वाले 10-12 सालों में ये देख लीजिएगा, जब जंगल ही नहीं बचेगा ना, तो ऑक्सीजन के सिलेंडर आपको मार्केट से खरीदने पड़ेंगे और वही बिजनेसमैन आपको अपना टैग लगाकर ऑक्सीजन बेचेगा। और ऐसा नहीं चाहते हो तो आप कोई भी जात के, कोई भी कौम के, कोई भी धर्म के लोग हो, ट्राइबलों के साथ खड़े हो जाइए। यही एक सही रास्ता है। अगर यहाँ का कॉमन आदमी ये बात नहीं समझ पा रहा है, आने वाले भयंकर भविष्य के लिए सब लोग तैयार रहिए। यहाँ पे ट्राइबल ही नहीं, बाकी सब लोग पीसेंगे और उसके साथ आपको समझ में आएगा कि गुलामी क्या चीज होती है और गुलामी कब से शुरू हुई, जब आपको समझ में ही नहीं आया। तो इसलिए सभी जाति पंथियों को मैं यही बता रहा हूँ कि एक्चुअली इस बात को समझिए। पेंड्रामार के जंगलों में जितने पेड़ों की कत्ल की गई और जहां पे आंदोलनकारी वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, उन सभी के साथ भारत का पूरा ट्राइबल समुदाय है और उनके साथ ही लड़ते रहेगा जब तक हमारा जंगल बच नहीं जाता। दोस्तों, जाते जाते एक ही कहना चाहूंगा, आप अगर उस क्षेत्र के नजदीक है तो जाइए, अपने भाइयों को सपोर्ट करिए और अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए आवाज उठाइए, आंदोलन करिए, वो भी संवैधानिक तरीके से। क्योंकि हम अगर आवाज उठाते हैं, हमारी आवाज बुलंद हो जाती है, तो हो सकता है वहां पे पेड़ काटने का जो काम है वो रुक जाए। तो इसलिए सभी को निवेदन है, इस मुहिम के साथ जुड़ जाइए। मैं भी इसके साथ हूं और गवर्नमेंट के ऐसे निर्णयों का मैं निषेध करता हूं। और मिलता हूं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।